हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 की सेकंड एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और इसके एग्जांपल्स करवाए थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बने हैं, हमें इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए, वैसे तो इस एक्सरसाइज को आप पहले खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपसे एक्सरसाइज अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले खुद क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप फिर इनके सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट है वो है x² - 2x - 8। ये हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा जीरो निकालने के लिए, तो 1 ही आ जाता है। उसके बाद आप 8 की प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो अब आपको इन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे माइनस का 2 आए। तो 2 2 का 4 और 2 इनको कर सकते हैं आप। -4x + 2x - 8। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ गया x - 4 + 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा x - 4। ठीक है, तो ये आ गया x + 2 और ये आ गया x - 4। ये हमारे इसके जीरोस हो गए। तो जीरोस क्या हो गए, अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो 2 और 4 ये हो जाएंगे ना, साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से -2 और बीटा की वैल्यू आ गई 4। अब हमें रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में। तो अब आप देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 + 4 = 2 आ गया। और जो 2 है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ -b/a, सॉरी माइनस ऑफ b/a। यही तो होता है ना हमारा सम ऑफ जीरोस, -b/a। तो आप देखेंगे कि माइनस है और b की वैल्यू क्या है, -2। साइन के साथ हम वैल्यू उतारते हैं, तो माइनस ऑफ -2 और a की वैल्यू है 1। तो 2 यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो जो ये हमारा रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, वो हो जाएगा -2 × 4 = -8। और वैसे प्रोडक्ट क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट की टर्म में, वो होता है c/a। तो c क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8/1। तो -8, यहाँ से भी आपका 8 आया, -8 आया और यहाँ से भी -8 आया। तो ये आपका जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -8 = c/a। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे चेक कर लीजिए कि -8 c की जगह है -8 और यहाँ 1 है, तो ये c/a हो गया। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि यहाँ मैंने ऐसे किया है। ठीक है, तो अब आप सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वो है 4s² - 4s + 1। तो अगेन हम क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 ही आएगा। और जो 4 है उसके दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 और 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2s - 2s + 1। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 2s - 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो s क्या आ जाएगा, 1/2। तो अल्फा आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया आपका 1/2। तो ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल आ गए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इनमें पॉलिनोमियल्स में हम करते क्या है, जो अल्फा और बीटा b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a लिखते हैं, तो ये आता कैसे है, ये भी हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप लिख सकते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आप इनको कंपेयर कर दीजिए। लिखिए ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 1। अब आप इसमें अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। और ये होता क्या है वैसे अल्फा प्लस बीटा? होता है माइनस बी बाई ए, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से ये सॉल्व हो रहा है, माइनस बी बाई ए क्या आ रहा है, यहाँ -4 है ना, तो माइनस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, +4/4 1, इसके इक्वल आ गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और ये किसके इक्वल है, सी बाई ए के। अब देखिए यहाँ से सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू लिख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं होगा कि हमने बी किसको माना है और ए किसको माना है, तो वो हमारा इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे आया है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 6x² - 3 - 7x। तो आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लीजिए इसको, 6x² - 7x - 3, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री में लिख लीजिए। अब 6 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। 18 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए। अब आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे माइनस का 7 है। तो आप कैसे करेंगे, 6x², 3 3 से 9 - 2 7 आ जाएगा ना, तो -9x + 2x - 3। अब आप यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 + 1 2x - 3, ये आ गया। उसके बाद आप लिख लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल लिख लीजिए ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, तो अब आप लिखिए ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या आ गई 6, b की वैल्यू क्या आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई -3। तो अब आप अल्फा की पता है आपको, यहाँ से 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -1/3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी +3/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -1/3 + 3/2। एलसीएम लेंगे आप तो -7/6। -7/6 किसके इक्वल आ गया आपका, -b/a के, सॉरी +7/6 आएगा ना ये, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, तो ये किसके इक्वल आ गया, -b/a के। पता है आपको -b क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, a आ गया 6, तो ये हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अल्फा एंड बीटा -1/3 × 3/2, ये किसके इक्वल था, c/a, तो c -3/6 -1/2। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है या कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इधर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा इसमें से, इधर क्या बचेगा u + 4। अब आप इन्हीं को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। एक बार अगर आप 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, u + 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो u की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of polynomial ax² + bx + c on comparing a की वैल्यू क्या आ गई, ax² है, ये 4u² है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 0 है यहाँ से, और बीटा की वैल्यू -4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 - 4 = -4, और ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब आप यहाँ से देखेंगे 8/4, यहाँ पर आपका 2 आएगा ना, क्योंकि 4u आपने कॉमन ले लिया, तो u + 2 आ गया, 4 2 8 -2। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू -2 आ गई। तो आप देखिए -b/8/4 -2 और माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 0 × -2 = 0 = c/a, और यहाँ पर आपको पता है हमारा जो c है वो भी 0 है। अब आप फिफ्थ पार्ट कीजिए इसका, वो है t² - 15। तो आप देखिए इसको आप मतलब यहाँ पर आपको p की वैल्यू निकालनी है, जीरो निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, t = t² = +15 आ गया,
और स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 15। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of polynomial ax square plus bx plus c। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से √15 प्लस का, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का √15। अब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इससे, तो यहाँ लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15। तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, क्या आएगा √15 माइनस √15 इक्वल टू 0 which is equal to minus b by a because b is 0। अल्फा इंटू बीटा 15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस का 15 विच इज इक्वल टू c by a। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम जीरोस को ऐड कर रहे हैं तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वो इसके इक्वली आ रहा है, बस यही हमें क्वेश्चन में दिखाना है और हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए जीरोस निकालने के लिए। अब हम 6 पार्ट करते हैं इसका 3x² माइनस x माइनस 4। अब आप देखिए इसको 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा, तो 12 के आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए। अब इनको ऐसे अरेंज कीजिए कि माइनस करने पे माइनस का 1 आए, तो 3x², ये 2 टू 4 और 3 ये ऐसे कर लेंगे हम -4x प्लस 3 -4। अब आप यहाँ से प्लस 3x, ठीक है। अब आप यहाँ से x ही कॉमन ले पाएंगे, यहाँ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया 3x माइनस 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1, बीटा की वैल्यू आ गई, ये इधर 0 की इधर जाएगा +4/3, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिए ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई -1 और c की आ गई -4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू -b बाई। अब आप यहाँ से देखिए -b बाई के इक्वल है, b बाई के हो जाएगा -1/3, एक और माइनस का साइन यहाँ पर है तो +1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये इक्वल है c बाई a के। अब देखिए c क्या है -4 और a है 3, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके 6 ही पार्ट थे, कंप्लीट हो गया ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें दो जीरोस गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, दो जीरोस गिवन है 1/4 एंड -1 और हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब ax² bx प्लस c जो पॉलिनोमियल की फॉर्म है हमें वो निकालनी है। तो अब देखिए आप सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस। तो आप पहले वो लिख लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा आ गया 1/4, बीटा को -1 मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 -1, 1 - 4/4 इक्वल टू -3/4। और अगर आप अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो 1/4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1/4, ये आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अब आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इस ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a क्या आ गया आपका 4, a4 आ गया ना। देखिए आप यहाँ से देखिए इन दोनों को देखेंगे अगर आप, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, a की है 4 और c की वैल्यू क्या है -1। तो a क्या आ गया 4x², b क्या आ गया 3x और c की जगह हम -1 इक्वल टू 0 ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम ऐसे सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका।
और जैसे आपने यहाँ पर ए बी और सी को कंपेयर करके लिखा है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको बता देती हूँ अल्फा और बीटा की टर्म्स में, मतलब इसके जीरोस के टर्म में क्या होती है, तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इसके रूट्स की टर्म में। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगी। सेकंड पार्ट है इसमें, इसमें जो दो जीरोस दे रखे हैं इसके, वो √2 और 1/3 है, ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू √2 आ गई, बीटा हमने √1/3 मान लिया, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है इसमें जो 1/4 और -1 गिवन है, ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहले मैं आपको सेकंड पार्ट बता देती हूँ कि ये जो गिवन है ये आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। ये आपको इसके रूट्स गिवन नहीं है, जीरोस गिवन नहीं है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ये आपको ये जीरोस गिवन नहीं है, ठीक है। तो अल्फा, ये जो √2 है ये सम ऑफ जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √2, और जो ये 1/3 गिवन है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन आपको मैंने ये बताई थी कि रूट्स के लिए क्या होती है, सॉरी जीरोस के लिए इक्वेशन क्या होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस गिवन है हमें √2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 गिवन है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x। और जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए इसमें था ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमें -1 गिवन है। और हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। -1 अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। वो जो था वो मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने इनको जीरोस मान लिया था, लेकिन ये हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। मैंने दोबारा से क्वेश्चन रीड किया। तो अब आप थर्ड पार्ट पे आ जाइए। इसमें गिवन है ये 0 और √5। तो आप यहाँ लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0, और जो प्रोडक्ट गिवन है वो हमें √5 गिवन है। अब अगेन आपको उसी इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है जो जीरोस के लिए होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस तो 0 है, तो यहाँ जो एक्स की टर्म है वो आएगी नहीं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन में बोल सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें 1 दे रखा है और 1 दे रखा है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही हमें 1 गिवन है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस means alpha plus beta equal to 1 and alpha into beta equal to 1, और let alpha and beta be roots of zeros of equation। ये हमें हर लाइन में लिखना है, ठीक है। तो x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। x square minus alpha plus beta x है, 1 है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है वो गिवन हमें -1/4 एंड 1/4। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4। और जो इक्वेशन है लाइन की वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस -1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से आप 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स ले लेंगे 4 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर
अगेन हम वही लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 4 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा आपको 1 गिवन है। तो ये इक्वेशन ऑफ 9 लिख दी हमने। अल्फा प्लस बीटा 4 है तो माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बस आपको ये वाली एक इक्वेशन है, ये याद रखनी है। आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस, और आपको बस वही यहाँ पर पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखिए, वैल्यूज पुट करनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो बस ये जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इस वीडियो को पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।